ईडीएम एंड फ्रेश का लास्ट वीडियो है, क्योंकि कल के वीडियो में हमने 340 तक कर लिया था। आज 341 से स्टार्ट करने वाले हैं और 356 के लगभग कुछ इसमें जो ईडीएम एंड फ्रेश दिए गए। ओके, तो आज इसकी लास्ट वीडियो होगी, कल से हम लोग कुछ और स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला ईडीएम है अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स एंड डाउन सबने सुना ही होगा। अप्स मतलब होता है ऊपर, डाउन्स मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। ठीक है, लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव होता है उसे हम लोग बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, तो ये तो सबने सुना होगा। ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं गुड एंड बैड टाइम। ठीक है, आपका अच्छा और बुरा समय। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा यूटोपियन स्कीम। इसका मतलब होता है आदर्श किंतु कार्यान्वित ना होने वाली योजना। ठीक है, अ विजनरी स्कीम थ्रू इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे यूटोपियन है, इसका मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, मतलब ऐसी स्कीम, ऐसी कोई समझ लीजिए ऐसे कोई प्लान बनाना जो आपने अपना सपने बनाए, मतलब कल्पना करिए, इमेजिन सिर्फ क्या कि हाँ ऐसे करेंगे ये हो जाएगा, ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो लेकिन तो क्या रियल में हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि यूटोपियन में मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काल्पनिक, मतलब कल्पना में कुछ भी स्कीम बनाना, तो वो क्या हो जाएगा आदर्श। ठीक है, अच्छी बनाई आपने योजना, लेकिन क्या है, लेकिन वो काम नहीं करेगी, बिकॉज वो आपने रियल में नहीं बनाई है, आपने सिर्फ अपनी कल्पना में बनाई। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा, यूटोपियन मतलब होता है काल्पनिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब होता है समस्या से मुकाबला करके सुरक्षित बाहर निकलना, या फिर सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज। अब देखो, वेदर मतलब होता है मौसम, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करिए कि आप कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या हो जाता है, अचानक से मौसम कैसा हो जाता है, तूफानी हो जाता है। आप उस तूफान में फंस जाते हैं, आप उस समस्या का मुकाबला करते हैं, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे तूफान थमता है, आप सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो वेदर द स्टॉर्म मतलब आप जो है समस्या से या तूफान से सुरक्षित बाहर आ गए। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद है वेल टू डू। इसका मतलब होता है संभ्रांत या फिर इफ्लुएंट। ठीक है, तो अब देखिए वेल को हम लोग वेल्थ से रिलेट कर लेंगे। वेल्थ मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा जो है धन दौलत होता है। ठीक है, जो धनी होता है। ठीक है, वेल्थ। तो इस वेल का भी मतलब वही हो जाएगा, वेल्थ मतलब धनी। ठीक है, और संभ्रांत मतलब भी होता है धनी। ठीक है, इफ्लुएंट मतलब होता है धनी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा वेट ब्लैंकेट। इसका मतलब होता है मजा किरकिरा करने वाला, या फिर वन हु स्पॉइल द एंजॉयमेंट। ठीक है, आप ऐसे रिलेट करिए कि जो है जाड़ों का समय चल रहा है। ठीक है, बहुत विंटर्स चल रहे हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, आप जो है आज प्लान करते हैं कि आज हम अपने पेरेंट्स के साथ जो है बढ़िया से कंबल में लेट कर क्या करेंगे, एक मूवी देखेंगे। ठीक है, आप कंबल में लेटे होते हैं, आराम से मूवी देख रहे होते हैं। ठीक है, तब तक कि कोई आता है शैतान बच्चा, आपका कोई फ्रेंड आता है, वो क्या करता है, कंबल में पानी डाल देता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, कंबल तो आपका गीला हो जाता है, कंबल के साथ बिस्तर भी गीला हो जाता है, तो आपका सारा मजा किरकिरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, कि क्या किया तुमने। ठीक है, तो वेट ब्लैंकेट मतलब मजा किरकिरा करने वाला। ओके, उसके बाद देखिए अब देखिए नेक्स्ट है हमारा व्हील विद इन व्हील्स। इसका मतलब होता है जटिल कार्य का और जटिल हो जाना। ठीक है, अ सीरीज ऑफ इंटरेक्टली कनेक्टेड इवेंट। ठीक है, अब इसको याद करेंगे। देखिए आप कहीं जा रहे होते हैं बाइक से। ठीक है, तो बाइक में जो आपका व्हील होता है, बाइक का जो पहिया होता है, वो क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा होता है, चल रहा होता है लेकिन प्रॉब्लम कर रहा होता है, आपको बहुत दूर जाना होता है। तो आप क्या करते हैं, आप रास्ते में एक जो है बाइक रिपेयरिंग की शॉप मिलती है, आप कहते हैं चलो यहाँ से सही करा लूँ, नहीं तो शायद आगे जाके और प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दूसरा व्हील लगा लेते हैं। ठीक है, पहले एक व्हील लगा था, उसको हटा के आप दूसरा व्हील लगा लेते हैं, तो वो थोड़ा चलता है, उसके बाद वो व्हील जो दूसरा लगाते हैं आप, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है कि पहला इससे लाख गुना अच्छा था। ठीक है, तो आप जो है क्या हो गया, पहले जटिल समस्या थी, लेकिन अब जो समस्या आपके पास है उससे ज़्यादा जटिल हो गई, क्योंकि व्हील तो आपने चेंज करा लिया, अब गाड़ी भी आपकी चल नहीं रही और आगे पीछे कोई शॉप भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। तो वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगा परंतु बेकार। ठीक है, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज़। आप ऐसे रिलेट करिए कि यहाँ का कोई मतलब, आप जैसे कि यहाँ इंडिया में ना वाइट एलिफेंट तो होते नहीं है। ठीक है, तो आप थाईलैंड गए। ठीक है, वहाँ पे वाइट एलिफेंट होते हैं ना, तो वहाँ से आपने जिद करी कि पापा मुझे वाइट एलिफेंट लेना है, क्योंकि इंडिया में नहीं होते। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप वाइट एलिफेंट जिद करके ले आए। आपके पापा जो बहुत ही रिच थे, तो उन्होंने दिला दिया। ठीक है, लाखों में
जो है खरीद के लिए आए। अब क्या होता है, अब ले तो आए आप, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आप उसके खाने की अलग व्यवस्था कर रहे हैं, पानी की, उसके रहने की, वो इतना बड़ा होता है तो उसकी हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा भी कोई नहीं हो रहा। महंगा तो बहुत था, लेकिन परंतु आपके लिए बेकार ही। कुछ समय के बाद आप इरिटेट होने लगे कि इसकी पूरी केयर करनी पड़ती है, कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे कहाँ बेच दूँ मैं, जितना महंगा लाया हो इतना कोई खरीदेगा भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद है वाइट लाई, इसका मतलब होता है छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ, ठीक है। आ माइनर लाई, तो वाइट लाई मतलब ही होता है झूठ, ठीक है। सफ़ेद झूठ बोलते हैं ना हम लोग घर में कि क्या तुम तो एकदम सफ़ेद झूठ बोल रहे हो, तो छोटा और गैर महत्वपूर्ण झूठ, ठीक है, जो ऐसे ही बोल दिया जाए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि विलो द विश, ठीक है। इसका मतलब होता है भ्रामक उम्मीद, ठीक है। इल्यूजिव या फिर अनरियल, मतलब होता है ना कि अगर आप कभी कोई ड्रग्स ले लेते, कोई इंसान कोई ड्रग्स ले रहा है या फिर कुछ भी बियर वियर पी लेता है तो क्या हो जाता है, तो उसको दुनिया एकदम भ्रम हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है। एक पेड़ है तो वहाँ पे उसको दो दिखते हैं, ठीक है। तो उसको क्या हो जाता है, वो बहुत भ्रम उस समय उसके अंदर जो है होने लगता है, ठीक है। वो बहुत भ्रमित होने लगता है। तो आप इसको याद करेंगे विश्व को आप विश से रिलेट कर लेंगे कि आपने जब क्या किया, आपने जो है जो ये बियर होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, इसमें क्या होता है, विष ही तो होता है एक टाइप का कि ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो उससे उनकी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो एक इंसान ने क्या किया, ये बियर जो है बहुत ही कोई जो गाँव में बनती है ना, जो देसी बियर वियर होती है, उसको पी के बहुत लोग मर भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जहर होता है इस टाइप का जो भी होता हो, ठीक है। तो क्या किया आपने, अगर विष वाली क्या कर ली, जो है जिसमें थोड़ा सा जहर होता है, विश्व, ठीक है, विष वाली आपने अगर जो है कोई भी ड्रिंक ले लिया आपने, तो क्या होगा, तो आपको बहुत ही भ्रामक उम्मीद होने लगेंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुनिया एकदम भ्रमित होने लगेंगी कि जहाँ पे एक पेड़ है वहाँ पे दो पेड़ आपको नजर आएंगे, ठीक है। जहाँ पे एक बाइक है वहाँ दो बाइक नजर आएंगे। तो आपको ऐसी ही जो है बेकार ऐसी सब उल्टी ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो एक्चुअल में होती नहीं है, ठीक है। यहाँ सब पेड़ पौधे हिलते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपने विष वाली बियर पी ली तो आपको क्या होगा, आप जो है भ्रामक उम्मीद आपके अंदर जो है प्रकट होने लगेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा विंडफॉल का मतलब होता है कि ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, ठीक है। सडन गेन रिसीव अनएक्सपेक्टली, ठीक है। तो जिसको आप एक्सेप्ट ना करे हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए, विंड मतलब होता है हवा, ठीक है। फॉल मतलब होता है जैसे होता है ना रेनफॉल होता है कि कुछ गिरना, ठीक है, इस टाइप से। तो आप ऐसे याद करिए कि क्या होता है, गांव में कुछ लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अचानक से बहुत तेज तेज से हवा चलने लगती है। नॉर्मली मतलब मौसम ख़राब होता है, अचानक से हवा चलने लगती है। उनके घर में छप्पर जो गांव में रहता है ना, जो ऐसे करके बनाते हैं, लकड़ियों का बना रहता है, भूसे वूसे का बना रहता है, ठीक है, सूखी घास का बना रहता है। उनके घर पे छप्पर लगा होता है, अचानक से छप्पर उनका क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। और वहाँ से ना छप्पर उड़ जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ी सी पोटली उनके घर आके गिर जाती है। वो लोग देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है पैसे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या, वो उनके लिए एकदम अनएक्सेप्टेड था कि मतलब ये कहाँ से आ गई इतनी बड़ी सी पोटली और हवा मुड़ के कैसे आ गई ना। तो विंड फॉल हुआ। फिर क्या हुआ, उनके उनके पास बहुत बड़ी सी टोकरी आ गई, जिसमें मतलब एक बहुत बड़ी सी पोटली आ गई जिसमें बहुत सारे पैसे वैसे थे, ठीक है। तो ये उनके लिए क्या हो गया, ऐसा लाभ उन्हें मिल गया जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि विद आ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। टू एक्सेप्टेड विद जो है मिसगिविंग, ओके। अब आप ऐसे याद करिए कि ग्रेन का मतलब होता है अनाज। तो आप अनाज से रिलेट कर लीजिए, कोई भी अनाज, जैसे कि आप चने ले लीजिए, ठीक है। तो आपका कोई एक फ्रेंड होता है जो क्या करता है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, आपके साथ कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक दिन वो अचानक से आपके लिए चने लेकर के आता है, चने लेकर के आया, ठीक है। और उसने बोला कि आज मैं तुम्हारे लिए चने लाया हूँ, बहुत अच्छे से, चलो खा लो, ठीक है। तो आपके अंदर क्या होगा, आपने स्वीकार कर लिया, ले लिया भाई, वो फर्स्ट टाइम लाया तो आपने ले लिया, मना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके अंदर शंका रहती है कि ऐसा तो नहीं, इसमें क्या है, बहुत सारे नमक तो नहीं मिलवा के लाया है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं करवा के लाया, क्यों दे रहा भाई, इसने तो पहले कभी नहीं दिया, ठीक है। तो आपने स्वीकार कर लिया, उसका जो ग्रेन था वो लेके आया, वो स्वीकार कर लिया, लेकिन आपके अंदर शंका थी कि काश उसमें साल्ट तो नहीं मिला बहुत सारा, जो ये दे रहा है मुझे परेशान करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि विद वन अकॉर्ड या फिर इन वन वाइज, ठीक है, एक स्वर में या फिर अनोनिमसली, ठीक है। अब देखो अकॉर्ड मतलब अकॉर्डिंग से रिलेट है। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग मतलब विद वंस, आपके मतलब आपके अनुसार, या फिर इन वन वाइज, एक स्वर में, ठीक है। एक इंसान के अनुसार, ठीक है, या फिर एक ही स्वर में सब लोग बात करें, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक स्वर में, ओके।
तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, इसमें तो डायरेक्टली लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा उल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। इसका मतलब होता है मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी, ठीक है। आ मिलीशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनेवलेंट डिस्गस, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि उल्फ होता है, ठीक है। स्टोरी में देखिए एक क्या होता है, एक उल्फ होता है, भेड़िया होता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक। अब उसने क्या किया, वो गांव में आता है तो चाहता है कि लोग उसे डरे ना, उसका काम भी चल जाए, वो लोगों को खा भी जाए और उसको देख के कोई भागे भी ना, ठीक है। तो क्या करता है, सिप के क्लोथ पहन लेता है, वो एक भेड़ के क्लोथ पहन लेता है, तो भेड़ से तो कोई भी नहीं डरता ना। तो वैसे ही आपका कोई शत्रु है, वो आपके पास क्या बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब कुछ खतरा पहुंचाना चाहता है। तो आपका कोई शत्रु है, वो क्या करता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। तो वो मित्रता का लिबास पहन के, मित्रता के वेश में आता है, आपसे पहले दोस्ती करने के लिए आता है कि मैं इससे दोस्ती कर लूँगा तो मैं इसके घर में कभी भी जा सकता हूँ, फिर इसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वर्ड फॉर वर्ड। तो देखिए वर्ड मतलब होता है शब्द, और ये वाले वर्ड मतलब भी शब्द, तो शब्द हो जाएगा इसमें, ठीक है। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइम आ रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ। इसका मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप, मतलब इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। तो वर्ड ऑफ माउथ मतलब हमारे मुंह में जो भी शब्द आ रहे हैं वो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड मतलब शब्द और माउथ मतलब मुंह में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी कुछ घर में बोलते हैं वो क्या होता है, अनौपचारिक होता है। कुछ भी लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, तो उसे बोलेंगे अनौपचारिक वार्तालाप। उसके बाद देखिए यमन सर्विस का मतलब होता है अति उत्तम या फिर एक्सीलेंट वर्क। तो इसको आप ऐसे याद करिए कि आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी ना, और शो भी देखा होगा हातिम ताई वाला। हातिम ना, एक हातिम होते हैं, वो यमन के शहजादे होते हैं, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो समझिए अगर अच्छा व्यक्ति मतलब यमन के जो शहजादे होते हैं बहुत अच्छे अगर हैं, अच्छे इंसान हैं, तो वहाँ की सर्विस भी होंगी, कैसी होंगी, अति उत्तम होंगी। वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे अपनी जो प्रजा होगी। ओके, तो आई होप आज के जितने भी इडियम एंड फ्रेजेस हैं वो आप सब लोगों को बहुत ही ईजिली याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।